हर हर महादेव। क्या केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से भी भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं? सावन के इस पावन समय में ऐसी कौन सी 5 सरल बातें हैं जिन्हें अपनाकर हर भक्त अपनी भक्ति को और गहरा बना सकता है? इस कथा में हम इन्हीं प्रेरणादायक बातों को जानेंगे और अंत में एक ऐसा संदेश है जिस हर शिव भक्त को सुनना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप महादेव, शिव पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कथा का प्रारंभ। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कलयुग में रहने वाला साधारण मनुष्य आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मुझे धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं। जो सच्चे भक्त मन, विनम्रता और अच्छे कर्मों के साथ मेरा स्मरण करता है वही मुझे प्रिय है। इसके बाद भगवान शिव ने 5 ऐसी सरल उपाय बताए जिन्हें हर भक्त अपने जीवन में अपना सकता है। लेकिन ठहरिए, इन 5 उपायों में 5वां उपाय सबसे विशेष है। बहुत कम लोग उसके महत्व को समझते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला उपाय, श्रद्धा से जल अर्पित करें। भगवान शिव ने कहा, भक्ति का मूल्य वस्तुओं से नहीं भावनाओं से होता है। सावन में श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह मन को एकाग्र करने और ईश्वर के प्रति समर्पण का सुंदर माध्यम माना जाता है। दूसरा उपाय, सत्य और मधुर वाणी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जो व्यक्ति सत्य बोलता है और दूसरों से मधुर व्यवहार करता है वही वास्तविक शिव भक्त है। इसीलिए केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी करुणा और विनम्रता लाना आवश्यक है। यदि अब तक की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी एक सदस्यता हमें ऐसे ही नई कथाएं लाने की प्रेरणा देती है। तीसरा उपाय, सेवा और दया। महादेव ने बताया कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, पशु पक्षियों के लिए जल रखता है या भूखे को भोजन कराता है, उसका यह कार्य भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप माना जाता है। अब आगे आने वाले 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग अपने दैनिक पूजा का हिस्सा बनाते हैं। चौथा उपाय, माता पिता और गुरु का सम्मान। सनातन परंपराओं में गुरु और माता पिता को विशेष सम्मान दिया गया है। उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना जीवन में सद्गुण और सही दिशा का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने कहा, जो अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करता है उसका जीवन ज्ञान और विनम्रता से प्रकाशित होता है। 5वां उपाय, अहंकार का त्याग। महादेव ने अंत में कहा, सबसे बड़ा अभिषेक जल नहीं बल्कि अहंकार छोड़ने का है। यदि मनुष्य अपने भीतर की क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को कम करने का प्रयास करे तो वही सच्ची शिव भक्ति है। यही कारण है कि सावन केवल पूजा का महीना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी माना जाता है। प्रेरणादायक समापन। माता पार्वती ने भगवान शिव से वचन सुनाकर कहा, प्रभु, अब मेरे समझ आ गई कि आपकी कृपा पाने का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सरल, सच्चा और प्रेम से भरा हुआ है। शिव मुस्कुराए और बोले, जो
श्रद्धा, सेवा, सम्मान और विनम्रता अपनाता है वही मेरे सबसे निकट है। इस सावन हम सब यही संकल्प लें कि केवल पूजा नहीं बल्कि अपने विचार, वाणी और कर्म को भी श्रेष्ठ बनाएं। यदि आज की यह शिव कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव आप सभी पर आपकी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।